नमस्कार स्टूडेंट्स, J9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वॉइस की जो कक्षाएं हमारी चल रही थी उसमें हमने वॉइस की हमारी 2 क्लासेज हो गई हैं। पहले भाग में हमने वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, यानी उसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर टेंस को चेंज करने संबंधित जो टेबल थी या फिर प्रोनाउंस को चेंज करने की जो टेबल थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर दूसरी क्लास में हमने जो प्रेजेंट टेंस था उनके जो टेंस होते हैं जो पैसिव वॉइस में बदलते हैं उनके एग्जाम्पल्स हमने किए थे। आज की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आगे के टेंस, यानी जो पास्ट टेंस है उसके सेंटेंसेस की हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, या बात करें फ्यूचर टेंस की, या आगे बात करें हम मॉडल्स यानी मॉडल जो होते हैं उनके सेंटेंसेस की हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। एक एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं इस बार भी 10th क्लास में या जो नॉन बोर्ड की कक्षाएं हैं उनमें भी पैसिव वॉइस का टॉपिक है, या फिर अन्य जो कंपटीशन की एग्जाम होती हैं उनमें भी पैसिव वॉइस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई ये क्लास आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस और आगे के जो मॉडल वगैरह उनकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उनके सेंटेंसेस की हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाई थी, इंडेफिनिट के में भी 2 प्रकार के पैटर्न हम काम में लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, और दूसरा जो सेंटेंस है इसमें हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद में मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म काम में ली है, यहाँ पर हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली है। तो इनमें चेंजमेंट किस प्रकार से होगा, ये टेंस के नियम है, किस प्रकार से सहायक क्रियाएं लगती हैं, किस प्रकार से वर्ब लगती है। यहाँ हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें पहले सेंटेंस की पहचान करनी है कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है। फिर सेंटेंस की पहचान होने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यदि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये आगे जाकर कौन से टेंस में चेंज होगा। तो जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लेकर गए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, और इसकी सहायक क्रियाएं होती है वॉज एंड वर। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वॉज काम में लेंगे, प्लूरल होगा तो हम वर हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। तो देखिए, चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, ए पोइम। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज काम में लेंगे, वॉज के बाद में हमें क्या करना है, नोट दिया हुआ है वाक्य में तो हम लगाएंगे नोट। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग करेंगे। अब हमें मैन वर्ब लेनी है। पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाएगी। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब बाई जोड़ेंगे और इसके साथ में इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। आई का ऑब्जेक्टिव रूप होता है मी। आगे देखो, वी वॉन द मैच किस प्रकार का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द मैच। अब हम यहाँ तो देखो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हम आगे टेंस में लेकर जा रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वॉज लगाएंगे। फिर वॉन जो होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म विन, सेकंड और थर्ड वॉन। द मैच वॉज वॉन बाय, वी का ऑब्जेक्टिव रूप होगा एस। बात करेंगे अगले सेंटेंस की, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए पेन, एक पेन है, वॉज लगा दिया। फिर देखो, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो परचेज की थर्ड फॉर्म होती है परचेज्ड। बाय, आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी हो गया। शी डिड नॉट मेक टी, फिर से नेगेटिव सेंटेंस आ गया।
टी हमें सब्जेक्ट लेना है, टी वॉज नॉट, मेड की थर्ड फॉर्म होती है मेड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर हो गया, सी को हम वहां ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके सेंटेंसेस की हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे। चेंज करने से संबंधित जो नियम है इस टेंस का वो ये है, जिस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर गए थे उस प्रकार इसको, इस टेंस को हम आगे लेकर नहीं जाएंगे। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किया था कि वो आगे जाकर चेंज नहीं होगा, जबकि वो स्वयं के ही टेंस में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके साथ में वो बीइंग शब्द को जोड़ेगा। तो देखिए पहला सेंटेंस, राम वॉज ड्राइविंग ए कार। ए कार को हम बनाएंगे सब्जेक्ट। अब सिंगुलर है तो इसी टेंस की सारी क्रियाएं काम में लेंगे, वॉज। अब देखिए आगे यहाँ पर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें बीइंग शब्द जोड़ना है। ए कार वॉज बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, ऑब्जेक्ट लगा देंगे बाई के साथ जोड़ते हुए। राम है वो प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाई राम। अगला सेंटेंस देखिए, दे वर नॉट फ्लाइंग द काइट्स। द काइट्स, अब देखिए काइट्स जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर्ब। अब आगे वाक्य में नोट का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हम क्या करेंगे, हमें नोट लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीइंग। बीइंग लगाने के बाद में हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे बाई से, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था दे, उसको हमने ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा देम में, चेंज करते हुए। अगला सेंटेंस, शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इस क्लॉथ्स को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, द क्लॉथ्स। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस था उसमें हमने सिंगुलर के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं है। यहाँ पर जब चेंज कर रहे हैं तो द क्लॉथ्स है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ में हम वर हेल्पिंग वर्ब को काम में लेंगे। नॉट है नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में बीइंग शब्द को जोड़ेंगे, द क्लॉथ्स वर बीइंग। वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। अब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो बाई से जोड़ेंगे और सी का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हर। द क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाई हर। आगे टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया था, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर गए थे, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस को भी हम इससे आगे वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें लेकर चले जाएंगे। अब देखिए पास्ट परफेक्ट है, इसमें आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई मिलेगी और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। अब देखो आसानी से हम इसे चेंज कर पाएंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिकेट को बनाएंगे जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम सभी के साथ हैड बीन को काम में लेंगे। नोट है क्या, नहीं है वाक्य में, तो डायरेक्ट हम हैड बीन लगा देंगे। क्रिकेट हैड बीन प्ले की, प्लेड दिया हुआ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, प्लेड लिख देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट को तो बाई से जोड़ते हुए लिख देंगे बाई देम। दे का ऑब्जेक्टिव रूप होता है देम। आगे देखिए हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैड नॉट किल्ड ए डॉग। तो ए डॉग है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। अब हैड लगाएंगे, नोट का प्रयोग हुआ है जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों की हमने पैसिव वॉइस बनाई थी, हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब थी, दोनों शब्दों के बीच में, यानी हैड बीन जो है इसके बीच में हम नोट को काम में लेंगे। तो लिख देंगे ए डॉग हैड नॉट बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड, दी हुई है वाक्य में। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, बाय से जोड़ो और ही का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हिम। ए डॉग हैड नॉट बीन किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट साधारण वाक्य है तो सीधी ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, नॉट होता तो दोनों के बीच में लगा देते। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है कंप्लीटेड। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय से जोड़ते हुए लिख देंगे बाय देम। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसे अगले वाले टेंस में लेकर जाओ। हेल्पिंग ऑफ वही होती है, एक शब्द जुड़ेगा बीन, हैड बीन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी हुई है। अगर नेगेटिव सेंटेंस को आप चेंज कर रहे हो तो सहायक क्रिया के बीच में आप नोट को काम में लो। इसके अलावा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ऑब्जेक्ट को बाय से जोड़ दो। अब आगे जिस टेंस की हम हेल्पिंग वो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। वैसे तो इस टेंस की जो साइकिलें शैल और विल होती हैं उनको हम मॉडल के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, लेकिन अलग से भी देख लेंगे। में आप मॉडल के तो मॉडल रह जाएंगे, प्लस में बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ले ली जाएगी। तो चेंज किस प्रकार होगा, एक बात और, या तो फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ से देख लो। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी। दूसरी बात, जब आप इनको मॉडल के अंतर्गत पढ़ोगे तो वहां भी आपको क्या मिलेगा, मॉडल कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो उसके साथ में आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी। चेंज किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर देखो अगर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, इनके हम अलग से सेंटेंस बनाएंगे। एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। तो हम इससे बना सकते हो आप और इससे भी। तो एक गिफ्ट से हम शुरू करेंगे, एक गिफ्ट। अब इसके साथ में मॉडल या हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की लगेगी विल। अब जहां हमने पढ़ा कि शैल और विल यदि हेल्पिंग वर्ब हो पैसिव वॉइस में लेकर जा रहे हैं तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बी शब्द को जोड़ दो। तो ए गिफ्ट विल बी, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। अब जब आप ये ऑब्जेक्ट रह जाता है यहाँ पर तो इसको टू इन्फिनिटिव से जोड़ दो, बाय ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम। ये टू किस प्रकार से जुड़ा, ये हम जब डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हम देखेंगे इसको। ही विल नॉट कॉल यू, यू का सब्जेक्टिव रूप यू होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। अब उसी वही बात आ गई जहां पर आप नॉट का प्रयोग कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को लेकर गए थे। दो शब्द अगर आप लिख रहे हो हेल्पिंग वर्ब में तो नॉट आप इन दोनों के बीच में लगाओ। यू विल नॉट बी कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, बाय ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम। आई शैल हेल्प द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब जब हमने टेंस पढ़ा था तो वहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस प्रकार किया था, यदि आपको सब्जेक्ट आई एंड वी मिले तो आप उसके साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब काम में लो। अगर इनके अलावा आई एंड वी के अलावा और कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप विल हेल्पिंग वर्ब काम में लो। साधारण वाक्य है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी शब्द जोड़ देंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प, बाय आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी, द स्टूडेंट विल बी हेल्प बाय मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य मिले तो आप ये काम करना, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेंगी और बी शब्द जुड़ जाएगा। एक बात और, शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट उसकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो आप ये भी समझ जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम उससे आगे वाले टेंस में लेकर चले जाएंगे।
अब आगे जो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। 4 टेंस जो हमने पढ़े कि इनकी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, वो टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के 2 टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे हम इंडेफिनिट के बाद में। इस टेंस की अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इसे इससे अगले वाले टेंस में लेकर जाओ जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी सारी क्रियाएं टेंस की टेबल में हमने पढ़ा था क्या होती हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई एंड वी के साथ आप शैल का प्रयोग करो और बाकी विल। तो देखिए आई शैल हैव बॉट ए पेन, वही बात परफेक्ट टेंस है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई मिलती है। ए पेन को आप बनाओ सब्जेक्ट। अब इसके साथ में हम हेल्पिंग ऑफ काम में लेंगे विल हैव बीन। ए पेन विल हैव बीन, बॉट दी हुई है थर्ड फॉर्म, बॉट लगा देंगे। बाय की होती है बाय बॉट बॉट। ए पेन विल हैव बीन बॉट बाय, आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी। अगला सेंटेंस शी विल हैव रिटन ए स्टोरी। ए स्टोरी, इसके साथ में हेल्पिंग ऑफ काम में लेंगे विल हैव बीन रिटन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव रूप है। यह हुआ सेंटेंस ए स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय। फिर जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे कि यदि किसी वाक्य में आपको 2 ऑब्जेक्ट मिले तो उन दोनों से आप पैसिव वॉइस किस प्रकार बना सकते हो, दोनों की सही होगी या एक वाक्य की सही होगी, एक ऑब्जेक्ट से बना रहे हो वो सही होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मॉडल है उन वाक्यों की आप पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी काम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।